एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानून गलत है, कानून सही है, अपनी जगह बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें थी जो वो होनी चाहिए। ना कि वहां पे उस गाड़ी वाले को जो पीछे आ रहा है और वो नॉर्मल स्पीड में आ रहा है बट गाड़ी उसकी कंट्रोल नहीं हुई, बिकॉज रोड भी नीचे टूटा हुआ है और ऊपर सामने एकदम बंदा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, एक रूल आया है अभी हिट एंड रन केस को लेके, अगर कोई भागता है तो उसके बारे में। तो क्या रूल है उसके बारे में बात करेंगे, प्लस कितना सही है और कितना गलत है इस बारे में बात करेंगे। आना चाहिए ये रूल या नहीं आना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए। और ड्राइवर जो स्ट्राइक कर रहे हैं पूरे भारत के अंदर, सारे ट्रक वगैरह बड़े कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं बंद हैं, तो वो कितने सही हैं अपनी जगह, और जो नियम है ये वो कितना सही है। आज इस सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या नियम है ये। तो ये जो नियम बनाया गया है, ये नियम वैसे पहले से था। पहले जो था हिट एंड रन केस में क्या होता था कि 2 साल की सज़ा थी केवल, लेकिन अब उसको और थोड़ा सा सख्त कर दिया गया है। और उसमें जो हिट एंड रन केस करके अगर कोई भागता है वहाँ से एक्सीडेंट करके, तो उसमें जो है रूल में ये कर दिया गया है कि उसको 10 साल की सज़ा होगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो ये तो है जो चेंज हुआ है इस रूल में। और ये जो रूल है ये खाली ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है, ये हर बंदे के लिए है जो सड़क पे चल रहा है, चाहे वो अपनी छोटी गाड़ी से जा रहा है, चाहे बड़ी गाड़ी से जा रहा है, चाहे ट्रक से जा रहा है, चाहे बस ड्राइवर हो इसमें, मतलब जो भी ड्राइवर है, कोई भी कुछ भी गाड़ी चला रहा है, ये हर एक के लिए ये नियम है। तो अब इस पर अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो होता क्या है, जैसे कि कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुआ, कोई भी गाड़ी, मतलब जब आप बड़ी गाड़ी में बैठ के जाते हो तो डैमेज जो होगा छोटी गाड़ी में ज़्यादा होता है, चोट भी उनको ज़्यादा आती है। मान लिया आप साइकिल पे जा रहे हो और किसी बाइक वाले ने हिट मारा तो साइकिल वाले को ज़्यादा चोट आएगी, या फिर आप बाइक पे जा रहे हो और आपको किसी हैचबैक ने चोट मारी तो आपको बाइक वाले को ज़्यादा चोट आएगी। मतलब बड़ी गाड़ी वाला फिर भी सेफ बच जाता है थोड़ा, और छोटी गाड़ी वाला अपनी जान भी बहुत से लोग गंवा देते हैं और चोट भी बहुत सारे लोगों को आती है। सेम अगर आप एसयूवी से जा रहे हो और हैचबैक में मारते हो तो हैचबैक में ज़्यादा नुकसान आता है और प्लस चोट भी उन लोगों को ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। सेम हाल है वही ट्रक और अगर आप एसयूवी में जा रहे हो, मतलब ये पूरा ऐसे साइकिल चलता रहता है। बड़ी गाड़ी वाला फिर भी सेफ कहीं ना कहीं होता है और छोटी गाड़ी वाले जो होते हैं उनको ज़्यादा चोट आती है। तो ये जो है प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इस तरह का ये होता है ज़्यादातर केसेस में। तो अब ऐसे इन केसेस में गलती किसी की भी हो, चाहे छोटी गाड़ी वाले की हो चाहे बड़ी गाड़ी वाले की हो, लेकिन चोट जिसको ज़्यादा लगी हमदर्दी उसकी तरफ जाती है। और ज़्यादातर केसेस में बचता कौन है? जो बड़ी गाड़ी वाला होता है। तो ज़्यादातर केसेस में वो बच जाता है, चाहे गलती उसकी है या नहीं है, और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है उस टाइम पे वहाँ से, और वो घबरा भी जाता ही है। ऐसे केस जब होते हैं तो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा भी जाता है। अब बात करते हैं भाई, जब सबके लिए ये रूल है तो फिर खाली ड्राइवर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं स्पेशली, या छोटी गाड़ी जैसे टैक्सी वगैरह के ड्राइवर्स हैं, वही इसके लिए अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, हमें भी और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो ड्राइवर्स हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? 15,000, मैक्सिमम 20,000 होती है, वरना 10 से 15 के बीच में ज़्यादातर लोगों की होती है, और सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं। अगर उनसे बाई चांस जानबूझ के एक्सीडेंट, देखो वो भी नहीं करते हैं, गलती छोटी गाड़ी की हो चाहे बड़ी गाड़ी की हो, जो होता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एक 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाला महीने का बंदा, क्या अगर उससे कोई ऐसा केस हो जाता है वो 7 लाख का जुर्माना दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? एक तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। या उसको 10 साल आप जेल में डाल देते हो, तो 10 साल अगर वो जेल में रहेगा
उसकी फैमिली का, उसके पीछे से उसकी फैमिली का खर्चा वगैरह कौन देखेगा? तो ये भी क्वेश्चन मार्क आता है। और यही वो लोग बोल रहे हैं, जो ड्राइवर्स लोग हैं वो यही बोल रहे हैं कि भाई हम अगर 7 लाख रुपए हम दे सकते तो फिर हम क्यों नौकरी कर रहे होते, हम भी अपना कुछ ना कुछ बिजनेस डाल के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते, छोटा मोटा काम। तो ये चीज उनका कहना है ऐसा। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए, ये किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है। और अगर वो वहीं पर रुक जाते हैं तो भाई इस चीज की गारंटी कौन लेगा कि पब्लिक उन्हें नहीं पीटेगी? ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं ऑलरेडी कि जहां पे ड्राइवर उनके हाथ लग गए हैं तो उन्होंने उसको बहुत बहुत मारा है। इवन तो बहुत से ड्राइवर्स की जान भी चली जाती है, और जब पब्लिक मारती है आपको पता है वो बेकाबू हो जाते हैं लोग। तो एक ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई, गलती किसी की भी हो, पहले चलो वो गलती वाला मैटर पे बाद में बात करेंगे, लेकिन ड्राइवर को वहाँ पे अगर सियोरिटी कौन लेगा इस चीज़ की कि भाई ड्राइवर जो है वहाँ पे सेफ रहेगा? ठीक है, वो नहीं भागे, वो उसकी हेल्प करे जिसको भी चोट लगी है, लेकिन उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा वहाँ पे? अब जो नियम है, नियम के अनुसार जो बोला गया है कि भाई अगर आपसे एक्सीडेंट हो गया तो आप उसकी हेल्प करो और आप उसको अपनी गाड़ी के थ्रू हॉस्पिटल या फिर नियरेस्ट कोई भी पुलिस थाना वगैरह कहीं भी वहाँ पे लेके उसको जाओ। लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि गलती किसकी थी? वो कैसे पहचानोगे कि भाई गलती छोटी गाड़ी वाले की थी या फिर ट्रक वाले की थी? और अगर गलती यहाँ पे छोटी गाड़ी वाले की है तो क्या फिर ट्रक वाले पे केस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन सामने आता है। अब इसके लिए या तो देखो हर गाड़ी में डैश कैम होना चाहिए, छोटी गाड़ी चला रहा है उस पर भी डैश कैम होना चाहिए, या तो उसकी रिकॉर्डिंग हो तो हमें पता चल सकता है, और बड़ी गाड़ी चला रहा है उसके पास भी डैश कैम होना चाहिए, और आगे और पीछे दोनों तरफ होना चाहिए। एक तो ये उपाय है। दूसरा, या फिर भाई रोड पे, हर रोड पे जो है हर 100 से 200 मीटर पे ना CCTV लगने चाहिए, तो तब आप पकड़ सकते हो कि भाई यहाँ गलती कौन से वाली की थी, छोटी गाड़ी की थी या फिर बड़ी गाड़ी की थी। तो यहाँ पे जो है ये ज़्यादातर उन ड्राइवर्स को डर है जो मतलब रोड पे हर टाइम चलते हैं, अपनी जान रिस्क पे लेके चलते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि वो एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना ही उनके पास एक साथ इतना पैसा है कि 7 लाख दे के वो एकदम हट जाए। हाँ, कोई प्राइवेट गाड़ी वाला हुआ जिसका जो फॉर्च्यूनर से जा रहा है उसे 7 लाख रुपए मुझे नहीं लगता कि कुछ भी उसको लगेंगे, वो जो भी जुर्माना होगा वो भर सकता है, और उसको पब्लिक भी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना बंदा फॉर्च्यूनर से जा रहा है। पब्लिक किसको मारती है? हमेशा कमजोर को। कमजोर पे ही पब्लिक का गुस्सा फूटता है। कमजोर कौन होता है? जैसे ड्राइवर हो गए, उन्होंने देखा ट्रक ड्राइवर है उन्होंने पेल दिया, टैक्सी ड्राइवर है उन्होंने पेल दिया, लेकिन बड़ी गाड़ी में अगर कोई जा रहा है और उससे ये हादसा हो जाए तो उसे कोई नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा इवन तो यहाँ पे एक तो भाई गारंटी होनी चाहिए कि भाई अगर ड्राइवर को कोई पीटता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो वहाँ की लोकल पुलिस को लेनी चाहिए कि भाई हमारे ऐसे अगर पीटा तो क्या वो एक्शन लेंगे उसमें, और पब्लिक है तो वो तो आखिर में बोल देते हैं कि भाई पब्लिक है, हम किसके खिलाफ FIR करें। इस केस में अगर पिटाई में कोई ड्राइवर अपनी जान गंवा देता है तो फिर किसको पकड़े पुलिस? क्योंकि पब्लिक थी, वो तो पता ही नहीं कौन था, कहाँ से था, सड़क चल रहा था, सड़क पे जा रहा था, उसे भी गुस्सा आया, उसने भी 3-4 और रखे। तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो यहीं पे आ रही है इस नियम को लेके, और इसी चीज को जो है सारे ड्राइवर लोग जो है बोल रहे हैं कि जी हमारी जान की गारंटी क्या है? फिर अगर हम नहीं भागेंगे ठीक है हम पहुंचाएंगे, पर हमारी जान की गारंटी क्या है? तो देखो जी, कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो जान से कीमती जो कुछ भी नहीं होता है, मगर वो गई किसकी गलती से वो मैटर करता है। और उसमें अगर खुद की गलती है तो फिर दूसरे को सजा क्यों मिलनी चाहिए? अगर मान लिया मैं छोटी गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ और मेरी गलती से एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे मेरी गलती थी और उसमें मुझे चोट लगी है, और दूसरा जो है भाग गया तो या फिर रुक भी गया, तो फिर सजा उसको क्यों मिलनी चाहिए? सजा उसको तो कोई मिलने का मतलब ही नहीं। और अगर दूसरे की गलती से गई है तो फिर सजा बनती है उसके लिए, जो भी सजा है, जो भी रूल है, फिर वो रूल सही बैठता है वहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ा जो
यहाँ पे पॉइंट यही आता है कि भाई गलती कैसे पता चलेगी कि छोटी वाले ने करी या बड़े वाले ने करी। उसके लिए डैश कैम तो होना जरूरी है ही, कंपलसरी होना ही चाहिए वो तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानून गलत है, कानून सही है, अपनी जगह बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें थी जो वो होनी चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और अच्छा होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। अब चीज़ें क्या होती हैं, हम कंपेयर करते हैं अपने आप को यूएस से, यूके से, लेकिन अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हम उनके लेवल पे नहीं है अभी, तो हम उनके लेवल के रूल्स वगैरह वो भी नहीं अभी बना सकते। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर आप यूके या यूएस में आप जाओगे, हर पुलिस वाले की वर्दी पे वहाँ पे कैमरा मिलेगा, आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो उसके सामने, या वो आपके सामने क्या बोल रहा है, सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। लेकिन अपने यहाँ पे तो पुलिस थानों के अंदर तक कैमरा नहीं है, तो फिर वर्दी पे तो बहुत दूर की बात हो गई। और अगर ये चीज़ स्टार्ट हो जाए तो आधे केस तो वहीं पे ख़त्म हो जाया करेंगे, आधे केस थाने के अंदर जाते ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग जानते हो, इसमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस का जो व्यवहार है वो कैसा रहता है और किसके प्रति कैसा रहता है, ये भी पता है। छोटा लोग है या फिर कोई गरीब है तो उसके प्रति कैसा होता है, और जो पैसे वाला है उसके प्रति कैसा होता है। तो ये सब चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप लोग समझदार हो, आपको सब ये पता है। तो मेरा पहले ये बोलने का मतलब है भाई, पहले उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे होना चाहिए, फिर उसके बाद में ये रूल बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि भाई गलती इसकी थी या मेरी थी या किसकी थी। तो अगर उसके लिए हमें क्या है, या तो डैश कैम हर गाड़ी में कंपलसरी करना चाहिए, जो चीज़ें करनी चाहिए उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को पहले, उसके बाद में फिर रूल लेके आ सकते हैं। हर गाड़ी में डैश कैम करना चाहिए, हर गाड़ी में इतने सारे फीचर्स देते हैं, तो क्या कंपनी से वो ये नहीं बोल सकते कि बेस लेवल से आप 360 कैमरा देना शुरू कर दो? क्यों नहीं दे सकते? 360 कैमरा इंपॉर्टेंट लगता है इन केसेस में मुझे। तो इस तरह के बहुत सारे बदलाव है जो करने पड़ेंगे। अब एक मेजर पॉइंट यहाँ पे आता है, जैसे मैं मान लिया रोड पे जा रहा हूँ और रोड पे कहीं तखड़ा गड्ढा आ गया, कुछ भी आ गया, बहुत सारे रोड ऐसे हैं, बहुत टूटे फूटे रोड है, तो और जबकि हम उस रोड पे टोल भर के जा रहे हैं, हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब नॉर्मल ये गांव देहात वाले रोड की बात नहीं कर रहा हूँ। हाईवे पे भी मैंने ना बहुत गहरे गड्ढे देखे हैं और हम उस पर टोल दे के जा रहे हैं। तो फिर उस गड्ढे की वजह से अगर बाई चांस एक्सीडेंट होता है, या उसमें गड्ढे में किसी बाइक का पहिया गिर के उसकी बाइक गिरती है और पीछे कोई गाड़ी वाला आ रहा है, उससे कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी और नहीं रुकी, और जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ पे गाड़ी के ब्रेक एकदम नहीं लगते हैं, गाड़ी आपकी स्किड होगी और उसकी वजह से उस बाइक वाले की जान चली जाती है, तो वहाँ पे फिर किसको सज़ा देनी चाहिए? उस केस में तो फिर जिसने रोड बनाया उसको सज़ा होनी चाहिए। तो उसके लिए भी एक रूल होना चाहिए ना, कि अगर रोड टूटा हुआ है या फिर जो भी टोल अथॉरिटीज़ है उनको वहाँ पे जिम्मेदार ठहराना चाहिए, ना कि वहाँ पे उस गाड़ी वाले को जो पीछे आ रहा है और वो नॉर्मल स्पीड में आ रहा है बट गाड़ी उसकी कंट्रोल नहीं हुई, बिकॉज रोड भी नीचे टूटा हुआ है और ऊपर सामने एकदम बंदा गिर गया। तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पे रोड टूटे हुए होते हैं, जहाँ पे हाईवे टूटे हुए हैं, वहाँ पे किसी के अगर आगे बाइक गिरी या गाड़ी खराब हुई, कुछ भी हुई, तो पीछे वाला हिट कर जाता है, कई बार नहीं होती है कंट्रोल गाड़ी उस केस में। तो इसके लिए भी एक पहले से अलग से रूल होना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए अगर इस केस में यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो सो गाइज, यही मेरे कुछ ओपिनियन थे जो मुझे लगा कि शेयर करने चाहिए आप लोगों के साथ में, और क्योंकि रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और हम इसीलिए अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ियाँ भी लेते हैं। और मैं मतलब इस बारे में बोलता भी रहता हूँ हमेशा कि भाई रोड पे अगर चल रहे हो तो अपनी स्पीड भी लिमिट में रखो। बहुत सारे मैं कुछ एक्सीडेंट के वीडियोज भी इसीलिए मैं शेयर करता हूँ कि क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, क्या रीज़न रहा इस एक्सीडेंट का। तो इसीलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो नियम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नियम खराब बनाया है, नियम भी अच्छा है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है करनी, और वो होनी चाहिए और पूरे इंडिया के अंदर होनी चाहिए। तो फिर हम एग्जैक्टली पता कर पाए कि भाई गलती किसकी है, और कोई मतलब बेकसूर बंदा बेआई में न फंसे, पता चला वो उसका कोई कसूर नहीं है और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई ये वीडियो एक बनाना चाहिए, और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। बाकी मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना,
बाकी चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।